हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी काइट। आज की डेट है 22 सितंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर में। और मैं बेहद माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी लेट से ये वीडियो आज के दिन में अपलोड कर रहा हूँ। 23 सितंबर यानी कल से 7 से 8 बजे ही वीडियो को अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ताकि आप मॉर्निंग में करंट अफेयर्स को अपडेट करके आप अपनी बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसकी रिविजन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ डिस्कशन को। सबसे पहले कोर्ट के बारे में ये न्यूज़ आई है, तो कोर्ट के बारे में हम देख लेंगे। और इसमें एक प्रोजेक्ट मेंशन थी जो हमारी प्रीलिम्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर सकती है, उसे हम देखेंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट लाई जाएगी क्वाड मेंबर्स के द्वारा, क्वाड कैंसर मॉनसून। ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे चारों कंट्री मिलके, यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स मिलके फंड अलोकेट करेगी इस प्रोजेक्ट में, ताकि जो भी मेंबर कंट्रीज़ के सिटीज़न हैं जिन्हें कैंसर हो चुकी है या कैंसर से वो फाइट कर रहे हैं, वो उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से करा पाएँ। इसीलिए इसमें फ़ंड अलोकेट होगी, याद रखनी है। तो कॉड कैंसर मानसून ये प्रोजेक्ट है कॉड के द्वारा, और ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लाई जाएगी, ना ही कि चाइना की कोई पॉलिसी को या चाइना को काउंटर करने के लिए, याद रखनी है। अब हम देखेंगे कॉड के बारे में। तो कॉड यानी क्या? कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, शॉर्ट फॉर्म है क्वाड। ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लाई गई थी। ये डायलॉग कब इनिशिएट हुई है? तो 2007 में जापान कंट्री के द्वारा इसे लाई गई थी, और 2017 में इसे दोबारा रिवाइव किया गया। यानी 2007 से लेकर 2017 यानी 10 ईयर तक इसमें कोई अभी ऐसी पार्टिसिपेशन नहीं थी, ये इनएक्टिव थी। बट 2017 में जो आसियान की समिट हुई मनीला में, वहाँ इसे दोबारा रिवाइव किया गया। और क्यों लाया गया इसे? ताकि चाइना की मिलिट्री और डिप्लोमेटिकली जो भी वो इंटरवीन करती है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसे काउंटर किया जा सके। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर न्यूज़ आई है जहाँ बिहार में अभी बाढ़ आ गई है, फ्लड लाइक सिचुएशन आ गई है कोसी रिवर की वजह से, राइट। और कोसी रिवर आपको पता होगा कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो हम गंगा रिवर के बारे में देखेंगे। तो गंगा रिवर ट्रांसबाउंड्री रिवर है एशिया की, जो इंडिया और बांग्लादेश में बहती है। लेंथ की अगर बात की जाए तो 2525 किलोमीटर लॉन्ग है ये। अगर माइल्स में बात की जाए तो 1569 माइल्स लॉन्ग है। ये वेस्टर्न हिमालय यानी उत्तराखंड स्टेट से ऑरिजिनेट होती है, और साउथ से ईस्ट ये बहती है। अब हम मैप में देख लेते हैं, यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है ये गंगा रिवर, और इसमें मर्ज होती है यमुना। और यहाँ देख सकते हैं गोमती, घाघर, गंडक, कोसी रिवर। कोसी रिवर ये बिहार में, जिसकी वजह से बिहार में फ्लड आती है, राइट। और यहाँ पे सोन रिवर है, ये भी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, राइट। अब हम एक एक करके ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? तो यमुना और सोन रिवर। यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, तो चंबल, केन, बेतवा, सिंध जो मर्ज हो जाती है यमुना में, फिर यमुना मर्ज हो जाती है गंगा रिवर में। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? तो घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी। आगे बढ़ते हैं। अभी एक पर्टिकुलर न्यूज़ आई है जहाँ पे अमरप्रीत सिंह ज्वाइन करेंगे एयर फोर्स की चीफ। ठीक है, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर इसमें मेंशन है तेजस के बारे में, उसे हम देख लेते हैं। तेजस आपको पता होनी चाहिए कि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इंडिया की, ठीक है। आ सकती है एग्ज़ाम में, क्योंकि यूपीएससी तो अब कुछ भी पूछ ले रही है। ओलंपिक्स के बारे में पूछ ले रही है, या मिलिट्री के बारे में, या मिसाइल के बारे में, या मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, या बुक किसने लिखी है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। द हिंदू में है तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आप याद रख सकते हैं कि ये लाइट और स्मॉलेस्ट सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। बढ़ते हैं आगे। ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल आई है जहाँ पे लद्दाख की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने बोला कि चाइना के द्वारा कोई सी भी पर्टिकुलर एरिया या टेरिटरी को कैप्चर नहीं किया गया है। पर ये आर्टिकल हमारी प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसमें मेंशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो हमसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकती है, हम उसे देखेंगे। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड के अंदर नहीं आती है, याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। काम क्या करती है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? तो नाम से ही आप समझ सकते हैं, ये रोड कंस्ट्रक्ट करती है बॉर्डर वाली एरिया में, और जो नेबर जो कंट्रीज़ हैं, राइट, उनकी बॉर्डर पे। तो कौन कौन सी कंट्री कवर्ड है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे? अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजिकिस्तान, श्रीलंका। यहाँ पे यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकती है कि सिर्फ ये अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार के लिए ही लाई गई है, ठीक है, ऐसे करके आ सकती है। तो आपको याद रखना है, इसमें याद रखना है कि ये पर्टिकुलर में जो फ्रेंडली नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ ये कंस्ट्रक्ट की गई है, राइट।
पाकिस्तान में कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही है, आपको याद रखनी है। अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजाकिस्तान और श्रीलंका। फॉर्म कब हुई थी ये ऑर्गेनाइजेशन? तो 1960 में। अभी कहाँ कहाँ पे ऑपरेशनल है इनकी प्रोजेक्ट्स? तो याद रखनी है 19 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में इंक्लूडिंग अडनबान, अंडमान एंड निकोबार। तो यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट में भी पूछ सकती है कि ये सारी स्टेट्स में इसकी प्रोजेक्ट चल रही है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो गलत हो जाएगी, आपको याद रखनी है, ठीक है। ये एक इमेज आई है द हिंदू में मेडेरिया रिवर के बारे में, जो ब्राज़ील में है। यहाँ पे देख सकते हैं डिजर्टिफिकेशन टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इसलिए ये पर्टिकुलर इमेज थी अवेलेबल। आर्टिकल नहीं है, बस इमेज अवेलेबल है। मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेडेरिया रिवर, ठीक है। ये अमेजोन रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो याद रखनी है। ये एक इमेज आई है, एलिगेटर्स पे थे ये इमेज पर। ये क्यों आई थी? क्योंकि पिलिका मायो रिवर जो है, पिलिका मायो रिवर जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट देखने को मिली है 2 डिकेट्स में, यानी 10 ईयर्स में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एलिगेटर्स को। तो ये आर्टिकल तो नहीं है, सिर्फ इमेज थी। हम देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी हमसे पूछ सकती है कि रिसेंटली कौन सी रिवर न्यूज़ में थी जहाँ पे 2 डिकेट से ड्रॉट देखने को हमें मिली। अब ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, यह निपा वायरस के बारे में, कि केरला क्या एक्शन अभी ले रही है और क्या उन्होंने एक्शन लिया। वैसे निपा वायरस के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। आई बटन में इसकी लिंक है। वीडियो खत्म हो जाएगी, पीछे इस वीडियो में आके आप बटन क्लिक करके आई बटन और इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं निपा वायरस के बारे में, या प्लेलिस्ट में जाके इन्वायरमेंट में आपको दिख जाएगी निपा वायरस के बारे में वीडियो, उसे आप वॉच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चांसेस है यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक छोटी सी आर्टिकल है, ये जहाँ पे एक मस्टर्ड प्लांट की स्पीसीज की बात की गई है, जो अडेप्ट कर लेती है खुद को इन्वायरमेंटल चेंजेस में। तो उसे हम देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी अजीबोगरीब टर्म्स वाली चीज़ें पूछती हैं, राइट। ये रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वैसे हमें इसे याद रखना होगा। तो आर्बिडोप्सिस थलीना ये क्या है? तो ये प्लांट की स्पीसीज है मस्टर्ड फैमिली की, आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। ये ईमू बर्ड के बारे में न्यूज़ आई है द हिंदू में, इसे हम देख लेते हैं। तो ईमू बर्ड, यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रिच जैसे ये दिखते हैं, ठीक है। ये फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी ये उड़ते नहीं हैं, जाहिर सी बात है, इतने बड़े हैं, राइट। और ये ऑस्ट्रिच की रिलेटिव स्पीसीज है, आपको याद रखनी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात क्या याद रखनी है, कि ये एंडेमिक है ऑस्ट्रेलिया की, ये इंडिया में नहीं मिलती है, इंडिया की एंडेमिक नहीं है, आईयूसीएन स्टेटेड लिस्ट कंसर्न है। अब अगर एथिकली देखा जाए तो ईमू बर्ड के बारे में यूपीएससी को नहीं पूछना चाहिए, पर ये द हिंदू में कवर्ड है, और करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू में ट्रिक करने के लिए आपसे यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है, इसलिए ये बर्ड को आपको तैयारी करना होगा। इसके लिए आपको फैक्ट्स याद रखनी पड़ेगी। बढ़ते हैं आगे। ये एक आर्टिकल आई है जहाँ पे फाल्कलैंड आइलैंड के बारे में बात की गई है, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक टाइम पे रेन फॉरेस्ट हुआ करती थी, पर अब वहाँ रेन फॉरेस्ट धीरे धीरे क्लाइमेट चेंजेस की वजह से वहाँ पे इकोसिस्टम डिग्रेड हो गई है, और रेन फॉरेस्ट ये ख़त्म हो चुकी है। तो ये आइलैंड है अब कहाँ पे, वो हम देख लेते हैं। तो साउथ अटलांटिक ओशियन में ये है फाल्कलैंड आइलैंड, अर्जेंटीना कंट्री के बगल में, ठीक है। अर्जेंटीना ये साउथ अमेरिका वाली कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। आपको याद इसलिए रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार हमने आइलैंड्स देखा हुआ है, तो मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। बढ़ते हैं आगे। ये एक पर्टिकुलर आई है न्यूज़ रैमसन वेयर के बारे में, ठीक है, जहाँ पे बात की गई है कि 80% जो रैमसन वेयर की केसेस आई हैं, वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो पैसे, यानी जो रैंसम है वो पे कर देती है, ठीक है। और अब क्या क्या एक्शन अभी ली गई है इंडिया के द्वारा, या क्या क्या एक्शन होनी चाहिए, यही सारी मेंशन की गई है इस आर्टिकल में। अब रैंसमवेयर एक टाइप की ये है हैकिंग है, ठीक है, जो कंप्यूटर्स में हैक कर ली जाती है हैकर्स के द्वारा, और बाद में पैसे मांगे जाती हैं, कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपकी जो भी डिटेल्स हैं कंप्यूटर में वो सारी डिलीट हो जाएंगी या लीक हो जाएंगी। तो रैंसम ऐसे मांगा जाता है हैकर्स के द्वारा, ठीक है। तो इसमें मेंशन है सर्टिन के बारे में, उसे हम देख लेंगे, और सार्क के बारे में भी मेंशन है, तो उसे भी हम देख लेंगे। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट इन, ये ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। ये नोडल एजेंसी है इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी से डील करती है। फॉर्म कब हुई है? तो 2004 में हुई थी, अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत, सेक्शन 17B के तहत ये लाई गई है। आपको याद रखनी है। टू स्टेटमेंट में यूपीएससी आप
आपसे इसके बारे में पूछ सकती है। अब सार्क के बारे में देखेंगे, जो मेंशन थी इस आर्टिकल में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, सार्क। ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जियोपॉलिटिकल यूनियन है साउथ एशियन स्टेट्स की, आपको याद रखनी है। मेंबर्स कौन कौन है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे प्रीलिम्स में हमसे यूपीएससी पूछ सकती है चेंजेस करके, तो हमें पता होना चाहिए। सार्क की जो मेंबर्स हैं वो 3% वर्ल्ड की लैंड एरिया को कवर करते हैं, 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कवर करते हैं और 5.21% ग्लोबल इकोनॉमी को ये कवर करती है एज पर 2011 डेटा। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। और हम कुछ डिटेल्स देखेंगे इसकी। इसे फाउंड कहाँ किया गया है? तो ढाका में किया गया था 1985 में। सेक्रेटेरिएट कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में। ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? तो प्रमोट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीजनल इंटीग्रेशन। ये लॉन्च इन्होंने सार्क नेशन ने मिल के साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी किया हुआ है, आपको याद रखनी है। और ये ऑर्गेनाइजेशन सस्पेंडेड है बहुत लंबे समय पे, और इंडिया सार्क पे फोकस ना करके फोकस अभी कर रही है किस पे? तो बीम स्टैक पे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन पे, बीम स्टैक। ये इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है और ये द हिंदू में भी कवर्ड है, इंपॉर्टेंट है ये बॉडी, ठीक है। तो इसी पे वर्क कर रही हैं। क्यों सार्क में अच्छी से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है? क्योंकि पाकिस्तान की नाटक की वजह से। तो ये बहुत ही एक फेलियर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब न्यूज़ में है तो हमने इसे कवर कर लिया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 18 समिट जो हुई थी वो 2014 में हुई थी, आप देख सकते हैं कितने साल पहले हुई थी, काठमांडू, नेपाल में। और 19 समिट होने वाली थी 2016 में पाकिस्तान के द्वारा, पर इन्हीं के नाटक की वजह से ये हुआ नहीं, पाकिस्तान के नाटक की वजह से, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सस्पेंड हो गई आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये इनएक्टिव है, आपको याद रखनी है। हमारे लिए बीमस्टैक इंपॉर्टेंट है। अगर जो क्वेश्चन फ्रेमर है, जो क्वेश्चन फ्रेम करता है, अगर उसने ये न्यूज़ पढ़ी होगी और सार्क के बारे में मेंशन है, उसने अगर देखा होगा, तो चांसेस है कि आपसे बीमस्टैक के बारे में नहीं पर सार्क के बारे में पूछ ले, ठीक है। या हो सकता है दोनों के बारे में पूछ लें, इसलिए हमें सार्क को भी कवर करना था। बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक नेवल एक्सरसाइज के बारे में न्यूज़ है, क्योंकि यूपीएससी अब नेवल एक्सरसाइज वगैरह भी, मिलिट्री एक्सरसाइज भी पूछती है, राइट। तो इसे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चाइना और रशिया मिल के नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है सी ऑफ जापान में, ठीक है। तो जापान को परेशान करने के लिए चाइना ने एक और नया कदम लिया है। तो क्या इसकी नाम है इस नेवल एक्सरसाइज की? तो बीबू इंटरेक्शन 2024, बीबू या इंटरेक्शन 2024 नेवल एक्सरसाइज है चाइना और रशिया कंट्री के बीच में। बढ़ते हैं आगे। ये ये ईरान के द्वारा कुछ टेक्नोलॉजीज नई डेवलप की गई हैं, उसी पे ये आर्टिकल आई है। तो एक मिसाइल और एक ड्रोन के बारे में मेंशन है इस आर्टिकल में, उसे हम देखेंगे। क्योंकि यूपीएससी हमसे पूछ सकती है कि रिसेंटली मिसाइल देखी गई है या ये ड्रोन देखी गई है, ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है, क्योंकि यूपीएससी पूछती है, राइट। तो जिहाद मिसाइल याद रखनी है, ईरान कंट्री की है। और शहीद 136B ड्रोन, ये भी ईरान कंट्री की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर एक इंडियन थिएटर के बारे में न्यूज़ आई है, ठीक है। ये इमेज अवेलेबल थी, आप देख सकते हैं। तो ये साउथ इंडिया की एक थिएटर है जिसका नाम है थ्याम। तो आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़नी पड़ेगी। अब इस एक पर्टिकुलर थिएटर के वजह से आपको बाकी और भी थिएटर्स हैं, अब आर्ट एंड कल्चर में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आप उसे, स्टैटिक पार्ट है, आप उसे कवर कर लें, ठीक है। अभी ये थ्याम आई है न्यूज़ में, तो हम इसे देख लेते हैं। तो थ्याम क्या है? थिएटर है साउथ इंडिया की। कहाँ होती है? तो ये केरला में होती है। और ये सिमिलर है, कर्नाटक में भी एक इसी टाइप की थिएटर होती है, भूता कोला, ठीक है। आपको याद रखना है भूता कोला कहाँ होती है, तो कर्नाटक में होती है। ये भी थिएटर है साउथ इंडिया की, ठीक है। और ये सेम भूता कोला जैसी ही है थ्याम। ये ओपन थिएटर है, परफॉर्म होती है लोकल टेम्पल्स में। और क्यों की जाती है? तो एंसिस्टर्स जो हैं उसकी स्पिरिट्स को हॉनर करने के लिए ये थ्याम थिएटर्स को परफॉर्म किया जाता है। और थीम्स क्या क्या रहती है? तो वैष्णविज्म, शक्तिज्म और शिवाइज्म, ठीक है, ये कॉमन है। और एक्टर जो हैं वो एलेबोरेट, बहुत ज़्यादा हेड गियर बहुत बड़ी पहनते हैं और कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, कितनी बड़ी हेड गियर है। तो थैंक यू सो मच। आज की न्यूज़पेपर में तो इतनी जानकारी कवर्ड थी।
अगर आपने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।